गतांक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने भक्तों की प्रकृति के अनुसार भक्तों को दो श्रेणियों में विभक्त किया है। प्रथम भोगार्थी व द्वितीय मोक्षार्थी। उन्होंने बताया कि अधिकांश भक्त भोगार्थी होते हैं, वह सहज रूप से प्रकृति मार्ग पर चलते हैं, लेकिन कुछ ही भक्त मोक्षार्थी होते हैं जो कि सांसारिक व इंद्रिय जन्य आकर्षणों से मुक्त होते हैं। तत्पश्चात श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने इन दो प्रकार के भक्तों को पुनः दो वर्गों में विभाजित करके बताया कि कुछ भक्त मनमुखी होते हैं व कुछ गुरुमुखी होते हैं। मनमुखी भक्त अपनी इच्छा, ज्ञान व शक्ति से संचालित होते हैं, परंतु गुरुमुखी भक्त सदैव गुरु की इच्छा को सर्वोपरि मानकर उसके अनुसार आचरण करता है। मोक्षार्थी गुरुमुखी भक्तों को श्री गुरु का पूर्ण संरक्षण प्राप्त रहता है, जबकि भोगार्थी भक्त पहले भोग करके अपने कर्मों का नाश करके जब श्री गुरु की शरण में आता है तो श्री गुरु पहले भोग कराकर उसकी कामना का बीज नष्ट करते हैं, फिर वैराग्य जागृत करते हैं। इसी क्रम में अब आगे श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तामसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे शुद्ध भोग करान्ते गुरु वंचान्ते पाप कामनारु जे भोग रे न थाए पाप गुरु कृपारु होए प्राप्त। मनमोखी भोगार्थी आगे निज ईप्सित वस्तु मांगे गुरुं ठारु लोड़े माया पुत्र जश राज्य तेणु कामना पूर्ति बेले पड़ई मायार जंजाले जंजाल बढ़ी गले अति हृदय जा गई बेरक्ति दौड़े श्री गुरुं पाशे जंजालारो मुक्ति आशे शूणि भक्तर निवेदन श्री गुरु करन्ति तारण ज्ञान नायन खोली देई
भक्त को मोक्ष बनाई। भक्तर इच्छा करी पूर्ण शिखांति धर्म कर्म ज्ञान। श्री गुरु मुखी भोगार्थिर भोग गुरुंग अनुसार। दारिद्र्य बाबेला सितारे भोग करे गुरु इच्छा रे। जेबे भोगर इच्छा जागे श्री गुरुंक आदेश मांगे। गुरु आज्ञा रे भोग कले पड़ई नाही माया जाले। स्वमनोमुखी मोक्षार्थिर साधना निज अनुसार। गुरुंक आशीर्वाद नहीं अभीष्ट साधना करई। हट जो घरे कार मन किए बा करे प्राणायाम। रुचिकार थाए तंत्र रे जोग जंत्र आबा मंत्र रे। भक्तर कामना को जाने पूर्ण करन्ते गुरु मणि। गुरु कृपारु सहज रे क्लिष्ट साधना पूरा करे। श्री गुरु मुखी मोक्षार्थिर कामना न थाए निजर। गुरुंक आदेश को धरी बाट चालई अंध परी। साधना पथे गला बेले सहायता सर्वदा मिले। अल्प कर्म रे बेशी फल गुरु कृपार एही खेल। ए परिभक्त सर्वश्रेष्ठ प्रथमे जिए पाए कष्ट। प्रथमे दुख सही थिले प्रगति मिलाई सहले। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि श्री गुरु जो भोग कराते हैं वह शुद्ध होता है। श्री गुरु भक्त के अंतर्मन को जानते हैं। प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए जब श्री गुरु भक्त का हाथ थाम लेते हैं तो वे भक्त को पाप कामना से बचा लेते हैं। श्री गुरु की कृपा से जो भोग प्राप्त होता है
वह पाप रहित होता है। मनमुखी भोगार्थी भक्त प्रारंभ में अपनी इच्छा द्वारा चालित होने के कारण अपनी इच्छा के अनुसार श्री गुरु से पुत्र, यश, राज्य या स्त्री आदि इंद्रिय जन्य वस्तुओं की कामना करता है। इस प्रकार अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हुए वह माया के जाल में फंस जाता है। भवसागर में डूबकर जब कोई मार्ग नहीं सूझता और विपत्ति और कष्ट उसे घेर लेते हैं, तब उसके हृदय में विरक्ति जागृत होती है। तब निस्सहाय होकर वो भक्त भव जंजाल से मुक्ति पाने की आशा से श्री गुरु के पास जाकर उनकी शरण लेता है। करुणा सागर श्री गुरु भक्त का निवेदन व प्रार्थना सुनकर तब उसको तारते हैं। श्री गुरु भक्त के ज्ञान चक्षु खोलकर उसको आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वह उसका मार्गदर्शन करते हैं। भक्त की इच्छाओं को वह उसका भोग पूर्ण करके उसे धर्म, कर्म और ज्ञान सिखाते हैं। गुरुमुखी भोगार्थी जैसा भी हो, अर्थात चाहे वो दरिद्र हो अथवा आर्थिक रूप से संपन्न हो, वह केवल गुरु की इच्छा के अनुसार ही भोग करता है। गुरुमुखी भोगार्थी भक्त के मन में जब भोग की इच्छा जागृत होती है तो वो श्री गुरु से आज्ञा मांगता है। श्री गुरु की इच्छा व आज्ञा से किया गया भोग करने पर भक्त कर्म फल से मुक्त रहता है। वह माया के जाल में नहीं फंसता है। मनमुखी मोक्षार्थी अपनी इच्छा के अनुसार साधना करता है। किसी का मन हठ योग में लगता है तो कोई प्राणायाम करता है। किसी मोक्षार्थी की रुचि यंत्र, तंत्र या मंत्र में अथवा योग में होती है। श्री गुरु का आशीर्वाद लेकर वह अभीष्ट साधना करता है। भक्त के अंतर मन को जानते हुए श्री गुरु उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। श्री गुरु की कृपा से वह मनमुखी मोक्षार्थी सहज ही अपनी कठिन साधना पूर्ण कर लेता है। गुरुमुखी मोक्षार्थी की अपनी कोई इच्छा शेष नहीं रहती है। वह केवल श्री गुरु की ओर देखता है। श्री गुरु के आदेशों का आंख मीच कर पालन करता है। ऐसी सुभक्त को साधना के पथ पर चलते हुए सदैव श्री गुरु की सहायता मिलती है। अल्प कर्म अर्थात थोड़े से भी कर्म का उस भक्त को अधिक फल प्राप्त होता है। यही श्री गुरु कृपा का खेल है। श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी कहते हैं कि ऐसा भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है जिसे आरंभ में कष्ट मिलता है। प्रारंभिक दौर में ही दुख सहन करने के बाद भक्त की शीघ्र ही प्रगति होती है। दर्शकों से अनुरोध है कि इस अंक को दर्पण मानकर अपनी अवस्था के विषय में चिंतन करें। अपनी वास्तविक स्थिति को संज्ञान में लेते हुए इस अध्याय में बताए गए बिंदुओं को आत्मसात कर आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।